नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के व्याकरण में संधि। संधि का अर्थ क्या होता है बच्चों? मेल। जब दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। संधि में वर्णों का मेल होता है, अर्थात एक शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभ अक्षर मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें पहला भाग जो होता है स्वर संधि, इसके 5 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जो दूसरी हमारी संधि है वो है व्यंजन संधि। इसको अलग अलग नियमों द्वारा समझा जाता है और विसर्ग संधि को भी इसके अलग नियमों द्वारा समझा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है स्वर संधि, जिसके 5 भेद अभी मैंने आपको बताए। इसी के बारे हम आगे को आपके पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, आपका पाठ शुरू करते हैं। संधि। बच्चों, संधि में के लिए निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देव धन आलय बराबर क्या है? देवालय। अधन आ बराबर आ। देखो, प्रथम शब्द का पहला वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, अर्थात क्या हो गया? अधन आ बराबर आ। तो देव धन आलय बराबर देवालय, जिसमें वर्णों का परस्पर मेल होता है और एक परिवर्तन हो जाता है। जैसे देव धन आलय बराबर क्या बन जा रहा है? देवालय। इसमें हम आ को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आ की मात्रा ले रहे हैं। तो क्या हो गया बच्चों? ये परिवर्तन हो गया और इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मेल होने पर संधि कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे विद्याधनालय, विद्यालय, महाधनीस, महेश। आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपरी लिखित शब्दों में पास पास आने वाले वर्णों ध्वनियों के मेल के कारण उनमें परिवर्तन हुआ है। इसे संधि कहते हैं। संधि केवल दो ध्वनियों के बीच होती है, शब्दों के नहीं। बच्चों, जब आप समास पढ़ेंगे तो समास क्या होते हैं? शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन संधि किससे बनती है? वर्णों के मेल से, ध्वनियों के मेल से। अतः हम कह सकते हैं कि संधि शब्द का अर्थ ही है मेल। पहले के समय में बच्चों, जब राजा महाराजा आपस में एक देश दूसरे देश से मिलता था तो क्या करते थे? संधि प्रस्ताव भेजते थे। इसी संधि प्रस्ताव के द्वारा वो क्या करते थे? संधि प्रस्ताव का अर्थ क्या है? मिलना। एक राज्य दूसरे के साथ मिल जाता था। तो संधि का अर्थ आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, मेल। वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद। हिंदी में संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि क्या है? देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हम सबसे पहले मैंने कहा था स्वर संधि को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसके 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले है स्वर संधि। सबसे पहले क्या है? स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बच्चों, इसके हमने क्या जाने? स्वर संधि के 5 भेद। अब इन्हीं के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? हस्व या दीर्घ अ ई उ के आगे क्रमशः हस्व, दीर्घ क्या है? अ ई उ के आगे क्या आ जाए? आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई और बड़ा ऊ बन जाते हैं। कहने का अर्थ है, मैंने आपको जब वर्ण विचार पढ़ाया था पाठ, तो उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हस्व मतलब छोटे स्वर होते हैं और दीर्घ का अर्थ होता है बड़े स्वर। तो जब छोटे स्वर और बड़े स्वर मिलते हैं, चाहे बड़े स्वर मिले चाहे छोटे स्वर मिले, हस्व और दीर्घ मिले या हस्व हस्व मिले या हस्व दीर्घ मिला या दीर्घ दीर्घ मिले, तो हमेशा क्या होगा? दीर्घ संधि का अर्थ ही दीर्घ, मतलब दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। आ हो जाएगा या बड़ी ई हो जाएगा या बड़ा ऊ हो जाएगा। अब आप उदाहरण द्वारा इसको समझिएगा। जैसे मत धन अनुसार, मतानुसार। देखो, अ धन अ बराबर आ हो गया, ठीक है। अब अ धन आ के उदाहरण देखो, भोजन धन आलय बराबर भोजनालय। भोजन के पीछे से अ है और आलय, आ धन आ, फिर इसमें भी आ हो गया। ये आ धन अ के उदाहरण है। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। आ धन आ के उदाहरण क्या है? महाधन आत्मा, महात्मा। बच्चों, इन शब्दों को आप ध्यान से पढ़िएगा। जब आप बाद में परीक्षाएं देंगे तो उनमें यही शब्द आते हैं। जैसे वार्ता धन लाभ आलाप बराबर वार्तालाप। अगर आपका एग्जाम में आता है वार्ता धन आलाप, तो आप लोग क्या करते हो? वार्ता आलाप ही लिख देते हो। उसमें ये नहीं देखते हो कि केवल मात्रा आती है, शब्द उसमें गायब हो जाता है। आ की केवल मात्रा आती है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार ई ई मिलकर क्या हो जाती है? बड़ी ई।
अभीष्ट, अभी धन इष्ट बराबर अभीष्ट हो जाता है। बच्चों जैसे क्लास में पढ़ाई होती है वैसे इसमें तो नहीं होती, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं। छोटी और बड़ी ई मिलकर क्या हो जाता है, कपि धन ईस बराबर कपीस, मुनि धन ईश्वर बराबर मुनीश्वर। आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग मुनीश्वर तो लिखते हैं लेकिन क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, वह गलत हो जाता है। हमेशा छोटी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा हो, हमेशा लगेगी बड़ी ई की मात्रा ही। समझ में आ गया। जैसे उ मिलकर भानु धन उदय, भानुदय। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट, रजनी धन ईस बराबर रजनीश हो जाता है। ठीक है, आप लोग ये नहीं लिखेंगे रजनी और ईस नहीं लिखेंगे मिलकर, उसमें केवल मात्रा आती है रजनीश। ठीक है, मैंने टिक भी किया है, देखो आप ये दिखाई दे रहा है, ये टिक किया हुआ है इसमें। भानुदय इंपॉर्टेंट है, वधुत्सव, वधुधन उत्सव, वधुत्सव इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार ये देखो लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जा रहा है, बड़ा ऊ। ठीक है, ख खंड है इसके बाद बच्चों, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा दीर्घ संधि का अर्थ है बड़ा। अ आ ई कोई भी मिले तो उसमें बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है बच्चों गुण संधि। गुण संधि, यदि अ या आ के आगे ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है। ठीक है, अ आ के आगे ई आती है तो ए बनता है। जैसे राज धन इंद्र बराबर राजेंद्र, अधन ई बराबर ए हो गया। ठीक है, धीर धन इंद्र बराबर धीरेन्द्र, ज्ञान धन इंद्र बराबर ज्ञानेन्द्र। अब आप राजेंद्र नहीं लिखोगे ना, राजेंद्र लिखोगे, धीरेन्द्र लिखोगे। स्व इच्छा, स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। ठीक है, इसका जो होता है ये आपको थोड़ा इसके उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है बच्चों अधन बड़ी ई मिलकर ए, गण धन ईस गणेश। आ धन ई मिलकर भी ए होता है यथा धन इष्ट यथेष्ट। आ धन बड़ी ई मिलकर ए, लंका धन ईस लंकेश। यदि अ या आ के आगे, अभी तक इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, अ आ के आगे ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ए से एड़ी। अब आ रहा है यदि अ आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो क्या होता है, ओ बन जाता है। ठीक है, तो ओ से अ ऊ के बाद धर्म धन उदय धर्मोदय। ठीक है, अधन ऊ बराबर ओ, धर्मोदय हो जा रहा है ना। इसी प्रकार वार्षिक धन उत्सव वार्षिकोत्सव, महाधन उदय महोदय। अधन उ मिलकर क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। जल धन उर्मी जलोर्मी, नव धन उड़ा नवोड़ा। ये जिनमें मैंने बच्चों टिक किया है ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इनमें जो मैंने टिक किया है ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, इसलिए मैंने टिक कर दिए। बच्चों इससे आगे पढ़ेंगे हम, यदि अ आ के बाद, अभी हमने पढ़ा अ आ के बाद ई आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अ आ के बाद ऊ आता है तो ओ हो जाता है। अब अ आ के बाद अगर री से ऋषि री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, जैसे देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, राजधन ऋषि बराबर राजर्षि, अधन ई बराबर री बराबर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगली जो तीसरी संधि है ये थी गुण संधि। ध्यान रहे इसमें केवल 3 नियम याद करने हैं। अ के बाद ई आए तो ए होगा, ऊ आए तो ओ होगा और री आए तो अर होगा। गुण संधि केवल इतनी ही है और अधिकतर एग्जाम में यही पूछी जाती है बड़े, जब आप लोग बड़े एग्जामों को देंगे तो। ठीक है, अगली है तीसरी है वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि, वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ोतरी। समझ लो एक मात्रा इसमें बढ़ जाती है, छोटी मात्रा जो होती है वो बड़ी हो जाती है। एक की मात्रा होगी ऐ हो जाएगी, ओ की मात्रा होगी तो औ हो जाएगी। जैसे एक धन एक एक, धन धन ऐसणा धनेसणा, मतलब अ धन ए बराबर ऐ की मात्रा हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कहीं भी आप देखो आ धन ऐ क्या होगा, ऐ। महाधन ऐश्वरी महेश्वरी, इसमें मतलब हमेशा वृद्धि संधि में एक मात्रा की आप लोग देख रहे हो ना, बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। दंत धन ओष्ठ दंतोष्ट, इस प्रकार। अगला है बच्चों देखो यण संधि। ठीक है, यण संधि क्या है, यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई ई से भिन्न स्वर आ जाए तो ई का य बन जाता है। य र ल व, बच्चों आप लोगों ने उसमें सुने थे ना अंतस्थ व्यंजन, तो वही यण संधि के अंतर्गत आते हैं। ई धन अ बराबर क्या हो गया, य। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। ठीक है, ई के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, य हो जाएगा। ई धन अ बराबर य, अति धन अधिक अत्यधिक। इसमें सारे ई और य के
उदाहरण दिए गए हैं। अब इसी में यदि उ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई बड़ा छोटा ऊ और बड़ा ऊ से भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? व हो जाता है। पहले य था, अब व हो जाता है। ऊ धन अ बराबर क्या होता है? सु धन अच्छ बराबर स्वच्छ। क्या है बच्चों? ये देखो, ध्यान से देखो, सु धन अच्छ बराबर स्वच्छ। मनु धन अंतर बराबर मनवंतर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गई? यण संधि हो गई आपकी। इसी में आगे जैसे सुधन आगत बराबर क्या होता है? स्वागत। सुधन आगत, सुधन आगत बराबर क्या होगा बच्चों? स्वागत। सुधन आगत स्वागत। अनुधन इति अन्विति। रिधन अ पितृधन अनुमति, र हो जाता है। ठीक है, रिधन अ बराबर र। इसी प्रकार अगली संधि है अयादि संधि, पांचवी। दीर्घ संधि पढ़ी हमने, गुण संधि पढ़ी, वृद्धि संधि पढ़ी, यण संधि पढ़ी, और ये पांचवी है अयादि संधि। बच्चों, अयादि संधि वह होती है यदि ए आई ओ औ के बाद कोई इनसे भिन्न स्वर आए, यानी कि ये ना आए, कोई दूसरा आ जाए, तो ए का आई हो जाएगा, ऐ का आई हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, तथा औ का आव हो जाता है। अब आपको कैसे ये देखेंगे। देखो, ए धन अ बराबर ऐ, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऐ हो जाएगा। ठीक है, ने धन अन नयन, से धन अन सयन। ठीक है, ए आ रहा ना, ए के बाद ओ आ जा रहा, तो से धन अन सयन, ने धन अन नयन, गै धन अक गायक, गै धन अन गायन। ये भी बच्चों बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है ये वाली, ये भी एग्जामों में बहुत आती है। जैसे भो धन अन भवन, ए के बाद ओ आ रहा है तो ऐ हो जा रहा, ऐ हो जा रहा है ना, भवन ऐ हो जा रहा है। इसी प्रकार बच्चों, ऐ के बाद आई हो जा रहा, ए के बाद ए का ऐ हो जाता है, ऐ का ए का क्या हो जाता है? ऐ का आई, ओ का औ, और औ का आओ। सबके उदाहरण दे रखा है। ने धन अन नयन हो गया ऐ, ऐ का एग्जाम्पल क्या है? गे धन अक गायक। ओ का एग्जाम्पल क्या हो गया? भो धन अन भवन। औ हा जा रहा ना बीच में, औ धन अ बराबर आ, पौ धन अन बराबर पावन। तो बच्चों, अभी आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा। कुछ समय बाद आप अगर इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बच्चों, इस वीडियो में मैं इतना ही बना रही हूँ क्योंकि लंबी हो जा रही है वीडियो। इसका दूसरा भाग मैं इसी के साथ आपको दूंगी, उसको आप ध्यान से देखिए। उसमें मैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।